चलिए आज हम जानेंगे कि किसी भी मोटर में, चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, फराटा फैन हो, रूम कूलर, समरसेबल या फिर हमारा कंप्रेसर मोटर हो, एसी फ्रिज का कोई भी मोटर हो, अगर उसमें से टोटल 3 तार या फिर 3 पिनें निकलती हैं तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि इसमें कौन कॉमन है, कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग, वो भी सीरीज बल्ब के द्वारा या फिर मल्टीमीटर के द्वारा। दोनों तरीके से यहां पर हम सीखेंगे कि हमें कॉमन कैसे कंफर्म करें, रनिंग कैसे कंफर्म करें और किस प्रकार से उसका कनेक्शन करें कि वो मोटर सीधा ही चले। सबसे पहले उसको हमें चेक करने के लिए देखिए, जैसे हमारा कोई भी मोटर है, इसमें से 3 वायर निकले हैं, जैसे मोटर की बाइंडिंग हुई और बाइंडिंग करके बंद कर दिया गया, फाइनल कंप्लीट हो गया। अब इसमें से 3 तार निकल गए, हमें चेक करना है कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। इसका एक देखिए बेसिक सा सिंपल ये भी है कि इसके हम कलर के हिसाब से भी पहचान कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा एक तरीका है कि कलर के हिसाब से भी हम पहचान कर सकते हैं कि जैसे हमारा मान लीजिए कि 2 तार किसी एक कलर के हैं और 1 तार अलग कलर का है, तो जो तार एक अकेला अलग कलर का होगा वो हमारा कॉमन का होगा और जो दोनों तार एक कलर के होंगे वो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से तीनों तार किसी एक ही कलर के हो गए या फिर तीनों 3 कलर के हो गए, तीनों एक ही कलर के या फिर तीनों 3 कलर के हो गए, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि इसमें कौन कॉमन है, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग। तो चलिए सबसे पहला तरीका हम बताएंगे मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे। देखिए मल्टीमीटर जो है ना बहुत ही एग्जैक्ट बताता है, कंफर्म बताता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर शो करता है ना डिस्प्ले पे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 3 वायर होते हैं ना, तीनों को हम कुछ मान लेते हैं। मानने का मतलब समझिए, जैसे एक को मान लिया हमने ए, दूसरे को मान लिया हमने बी, तीसरे को मान लिया सी। ए, बी और सी करके हमने तीनों को मान लिया। अब हम क्या करें, ए बी सी किसी को मान सकते हैं, ऐसा नहीं ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कहीं कुछ नहीं, तीनों पिनों को हमने तीनों को मान लिया कुछ। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर को ऑन करना होगा कंटिन्यूटी पॉइंट पर। इस मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी पॉइंट नीचे के यहीं पे होता है, जहां पे आप टच करवाएंगे ना स्पीकर से टी की आवाज आती है, वीप की आवाज आती है, तो यहां पे हमें ऑन करना होगा और मल्टीमीटर का जो दोनों वायर है उसी से हमें इन तीनों को बारी बारी से चेक करना होगा। जैसे ये मानिए हमारा यहां पर ये मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर में यहां पर डिस्प्ले शो करती है, यहां पर इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है, यहां से 2 तार निकल के जाते हैं। तो देखिए यहां से हमारे तार को लेके गए और सबसे पहले हमने चेक किया ए प्लस बी, यहां पर ए और बी और सी हमने माना है ना, तो ए और बी पर मान लीजिए मल्टीमीटर के वायरों को रखते, एक तार को ए पर रखे और दूसरे तार को बी पर रखे। अब इस डिस्प्ले के अंदर कोई नंबर शो करेगा, अब जो भी नंबर शो करे हमें क्या करना है, देखिए हमने ए प्लस बी करके और नंबर को आगे नोट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने ए और बी को चेक किया और डिस्प्ले में जो नंबर है वो शो किया 18, इसमें कुछ भी हो सकता है शो करे। देखिए ये 100 से ऊपर भी शो करता है, 180, 182, तो कुछ भी शो किया, हमें क्या करना है उसको नोट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी को तो हमने चेक कर लिया, इस बी से उठाते हैं और सी पर रख देते हैं, यानी ए से सी को चेक करेंगे हम। ये क्या होगा हमारा ए प्लस सी, और जब हम ए और सी को जोड़ेंगे चेक करेंगे तो ए और सी का मान जो है डिस्प्ले में कुछ और बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं सेम सेम बता दिया, यहां भी 18 वहां भी 18, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ और बताएगा। मान लीजिए कि यहां पर बता दिया 25, अब कुछ भी हो सकता है, यहां पर मान लीजिए कितना बता दिया 25। अब हम क्या करेंगे, एक तार हमारा और बचा, इसको ए से उठा करके बी पर रख देते हैं, यानी बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को हम चेक करेंगे तो यहां पर भी डिस्प्ले में कुछ मान बताएगा और जब हम यहां पे चेक करेंगे डिस्प्ले में जो मान बताएगा उसको भी नोट कर लेंगे। मान लीजिए यहां पर बता दिया मात्र 15। अब देखिए हमने क्या किया, तीनों पिनों को तो हमने बारी बारी से चेक कर लिया ना, ए से बी को चेक किया 18 आया, ए से सी को चेक किया 25 आया, बी से सी को चेक किया 15 आया। ये 18, 25, 15 कहां से आप बताए ना, आपको डिस्प्ले में शो करेगा मल्टीमीटर को जब कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन रखेंगे तब। अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना यह होगा कि ये जो जिनका मान आया हुआ है ना, इसमें सबसे ज्यादा मान किसका। देखिए सबसे पहले हमें कॉमन पता चलेगा इसमें कि कॉमन कौन है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक मान किसका है। जैसे यहां पे 18 है, यहां पर 25 है और यहां पर 15, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे ज्यादा मान किसका आया, कितना आया है 25, सबसे ज्यादा है ना, 18 है, 25 और 15 है, जिसमें 25 सबसे ज्यादा है। तो जो हमारा मान, जिसका मान सबसे अधिक होगा उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर हम अंडरलाइन कर लें, कवर कर लिए, यानी कि ए और सी को अगर हम चेक करेंगे तो 25 आया। तो हमें देखिए इसका नियम क्या है कि सबसे पहले मल्टीमीटर के द्वारा
तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक होगा, जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होगा। मतलब कि जिसका मान सबसे ज्यादा है, यानी यहां पर 25 सबसे ज्यादा है ना, तो 25 के साथ कौन कौन है, ए और सी। कौन कौन, ए और सी, यानी यह ए है और ये सी है। तो ए और सी को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा कौन, बी। इसलिए बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी सबसे पहले मल्टीमीटर के द्वारा तीनों वायरों को हमने बारी बारी से चेक किया और तीनों का मान सबसे नोट किया, और जिन दो वायरों का मान सबसे ज्यादा हुआ, सबसे अधिक हुआ, उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ जो तीसरा वायर है वो हमारा कॉमन का हो गया। तो यहां पर हमने देखिए ए और सी का मान सबसे अधिक हुआ 25, इसलिए 25 में ए और सी है, ए और सी को हमने छोड़ दिया, क्या बचा, बी। बी क्या हो गया, कॉमन। देखिए हमें कॉमन तो बड़े इजी तरीके से पता चला ना, अब हमें कॉमन का ही देखिए कंफर्म करना होगा। आप एक और नंबर लेकर के देख सकते हैं कि अपने हिसाब से कि कॉमन कौन है, उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें चेक करना है इसमें रनिंग और स्टार्टिंग। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए ना, तो रनिंग और स्टार्टिंग चेक करना होगा। रनिंग और स्टार्टिंग हम कैसे चेक करेंगे वो समझिए। जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन पर रख सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग चेक करने के लिए। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन पर रख लीजिए और दूसरे तार से इन दोनों पे बचे हुए को बारी बारी से चेक करेंगे। जब दोनों को चेक करेंगे ना, तो इन दोनों में भी एक का मान अधिक और एक का मान कम बताएगा, और जिसका मान अधिक बताएगा वो होता है स्टार्टिंग का, और जिसका मान कम बताएगा वो होता है रनिंग का। अगर यहां देखना चाहते हैं, चेक हुआ है पहले से भी कि बी से ए का मान कितना, यानी बी ए का मान कितना है, 18 है, और बी सी का मान कितना है, 15 है। तो इसमें 18 बड़ी है, इसलिए 18 वाली जो है वो क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया, और जो रनिंग है वो 15 है, यानी वो रनिंग हो गया हमारा सी। यानी ए बी सी का मान हमें पता चला कि ये स्टार्टिंग है और यहां कॉमन है और ये रनिंग है। यानी जिसका मान कम होगा वो रनिंग होगा, जिसका मान अधिक होगा वो स्टार्टिंग होगा। अच्छा, स्टार्टिंग का मान अधिक क्यों होता है जानते हैं ना, किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग किया जाता है, जब उसमें हम टर्न लपेटते हैं ना, स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होने के कारण स्टार्टिंग का मान अधिक बताता है। और बात करें कि कॉमन को छोड़कर जो रनिंग स्टार्टिंग को चेक करते हैं उसका मान अधिक क्यों बताता है, तो कॉमन हम कैसे बनाते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग को मिला करके ना। ऐसे ही तो हमारा ये मोटर है, तो सोचिए कि यहां से ऐसे तार निकला, ये रनिंग और स्टार्टिंग को एक में जोड़ते हैं ना, तो कॉमन बनता है। अब आप इन दोनों को जब चेक करेंगे तो इसकी दूरी दोनों की दूरी के बराबर हो जाती है। इसीलिए जो मोटर में क्या है कि जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होता है उसको छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होता है। हमने वो भी कंफर्म किया, रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म हो गया। अब आपको बताते हैं हम कि सीरीज के द्वारा हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक होल्डर और एक बल्ब है, हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है। अब हम उसको कैसे चेक करें कि इसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग कौन है। कोई भी मोटर से अगर 3 तार निकले हैं तो देखिए, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सीरीज लेना होगा। सीरीज क्या होता है जानते हैं ना, जैसे देखिए ये होल्डर बल्ब हो गया, इसके 2 तार हो गए, अगर एक में न्यूट्रल और एक में फेस दे दिया जाए तो बल्ब जलने लगेगा ना। इसी के एक तार को तोड़ दीजिए, बल्ब नहीं जलेगा। इन दोनों तारों को अगर फिर से टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा। यही वो दोनों तार होते हैं जो सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। अब इन्हीं से ये इसमें कॉमन चेक करना है। कॉमन चेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो सीरीज में बल्ब लगेगा ना, वो 100 वाट का बल्ब होना चाहिए, ये एलईडी बल्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एलईडी बल्ब से चेक करेंगे तो जो बल्ब कम और ज्यादा होता है ना, एलईडी पे प्रभाव नहीं पड़ता है, पता नहीं चल पाता कि हाँ यहां कम जल रहा है यहां ज्यादा जल रहा है। उससे अच्छा या तो फिर मल्टीमीटर से चेक करिए, नहीं तो यहां पे 100 वाट का बल्ब लगा के चेक करिएगा। यहां पर देखिए, चेक करने के लिए क्या करें, हमारे पास फिर ये 3 वायर है ना, यहां पे हम कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लेते हैं, राम श्याम घनश्याम, जो मर्जी हो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें करना क्या होगा कि सीरीज के दोनों वायरों से फैन के तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। मतलब एक पर रखेंगे और फिर इसको इन दोनों पे रख के बारी बारी से चेक करेंगे। यहां पर रख दिए, कुछ जला मान लीजिए, चलिए नोट करते हैं, एक्स प्लस वाई पर हमने मान लीजिए यहां पर चेक किया। ये जो बल्ब है मान लीजिए पूरा हाई स्पीड में जल रहा है। देखिए यहां पर हाई और लो की ही बात होगी ना, यहां पे कोई नंबर तो शो करेगा नहीं। तो मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई पर हमने रखा और फैन जो है वो हाई जल रहा है। हमने क्या किया कि एक्स प्लस जेड पर रख दिया, एक्स प्लस जेड पर रख
दिया, यहां पर मान लीजिए मीडियम जलेगा। देखिए ये हाई, मीडियम और लो ही जलेगा। यहां पर मान लीजिए मीडियम जलेगा और यहां पर मान लीजिए हमने y प्लस जेड पर रखा, y प्लस जेड पर रखा, तो यहां पर सबसे लो जल रहा है। अब हमें इसमें देखिए सीरीज से चेक करने में क्या पता चलता है कि सबसे पहले सीरीज के दोनों तारों से फैन के तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा, देखिए मल्टीमीटर में क्या हुआ, जिन दो वायरों पर मल्टीमीटर सबसे ज्यादा बताएगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होगा। मतलब यह हुआ कि यहां पर लो देखिए कहां पे जल रहा है, वाई और जेड, वाई और जेड। जब वाई और जेड पर लो जल रहा है तो जो यक्स बचा वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। यक्स बचा वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। इस प्रकार से हम कॉमन कंफर्म कर सकते हैं कि सीरीज के द्वारा तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा, लो जलेगा, कभी कभी तो यह नहीं भी जलता है, बिल्कुल कम जलता है, जिस पे कम जलेगा उन दोनों को छोड़कर जो बचेगा तीसरा वो कॉमन का होगा। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो सेम तरीका वही अपनाएंगे पहले जैसा कि सीरीज के एक तार को कॉमन पर रख लेंगे और दूसरे तार से दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे और इस अवस्था में जिस पर बल्ब अधिक जलेगा वह रनिंग का होगा और जिस पर बल्ब कम जलेगा वो स्टार्टिंग का होगा। ध्यान दीजिए, इससे पहले जब हम मल्टीमीटर से चेक किए तो जिसमें मान अधिक बताया वो स्टार्टिंग का हुआ, लेकिन यहां पर जिसमें बल्ब कम जलेगा वो स्टार्टिंग का होगा और जिसमें बल्ब अधिक जलेगा वो रनिंग का होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मोटर को, चाहे वो कंप्रेसर मोटर हो, एसी फ्रिज का मोटर हो, आसान तरीके से हम उसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।